वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज है 23 फरवरी और आज है थर्सडे भी, मंथली एक्सपायरी भी है आज हम लोगों की। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में एक अच्छा सा थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रखी है। इसको शॉर्ट कवरिंग में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस डे के पिछले कुछ दिन से जो सेलिंग कर रहे हैं वो शायद अपनी आज पोजीशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो मॉर्निंग में हम एक ट्रेड बना चुके थे जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास में बैठा था। तो ये वाली ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं चुपके से यहाँ पे एक लॉट में ट्रेडिंग कर लिया था फ़ोन नीचे करके। तो अपना यही है लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक एरिया मार्क करके रखा हुआ है। ये एरिया है और ये लाइन है 0.618 की। 0.618 का लेवल ये मार्क कर रखा है। ये एरिया है जहाँ पे मैंने सोचा था सेलिंग करूँगा, बट मतलब जब मैं ऑनलाइन आया चार्ट देखने के लिए तब यहाँ पर ये मार्केट मूव कर चुका था। तो अभी यहाँ पर 2-4 मिनट हुए हैं, कुछ यहाँ पर आ तो रखा है मार्केट। यहाँ पर ट्रेड तो मैं नहीं बनाने वाला है ना, क्योंकि कल वाली हमारी मिस्टेक थी। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो हिट होने के भी चांसेस है, भले ही हमारे डायरेक्शन में क्यों ना चला जाए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके जा सकता है। तो यहाँ पे तो इस करंट सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं बनती। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये बायर अच्छे खासे हैं, है ना। बायर तो क्या ही बोलूँ मैं, कुछ बायर होंगे, हो सकता है कुछ अपनी सेलर्स की पोजीशन निकली हो, है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एक चीज जरूर कहा जा सकती है कि यहाँ पर नीचे तो पूरा मार्केट इस मोमेंटम को तो अब नहीं काटने वाला है ना। बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिट्रेस करेगा फिर ऊपर यहाँ से चला जा सकता है। तो यहाँ पर अभी सबसे क्लोजेस्ट ट्रेड तो मेरे को ये पुट वाली बन रही है, और अगर नीचे चलना शुरू करता है तो मैं इस 39,900 के आसपास कहीं पर कॉल साइड की भी पोजीशन बनाने की सोच सकता हूँ। क्योंकि तब फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई बायर भी बैठा होगा वो निकल जाएगा, है ना। फिर मार्केट, मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा मोमेंटम ये वापस से काटने वाला है ना। तो अभी यहाँ पर निफ्टी में देखो तो निफ्टी में भी मैंने जोन बना के रखा था 50 to 60% रिट्रेसमेंट वाला। कहाँ से बना के रखा था आप लोगों को पता ही लग गया होगा। ये से यहाँ इतना जो डायरेक्ट फॉल आया इतना लगाया है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ से क्यों नहीं लगाया। यहाँ से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जिस हिसाब का रिट्रेसमेंट मेरे को देखने को मिला था ये तो भाग गए होंगे सेलर, है ना। तो यहाँ से भाग गए होंगे तो फिर मैं बुलिश क्यों नहीं है। मैं बिल्कुल बुलिश हूँ, लेकिन प्राइस सही नहीं है। अभी प्राइस यहाँ पे सेलिंग वाला है ना। तो यहाँ पर अभी बीच में कहीं पर आता है तो कुछ सेलिंग का सोचते हैं। जिस हिसाब का मोमेंटम है यहाँ पे सेलिंग भी रिस्की है सही बताऊँ तो, बट अब क्या कर सकते हैं, जो सबसे नियरेस्ट ट्रेड बनेगी वही बनाया जाएगा। और आज एक बड़ा मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर आप लोग देखो तो मंथली एक्सपायरी में पता नहीं मार्केट वन साइडेड, पता नहीं ऊपर नीचे भाग जाता है, कहीं पे भी भाग जाता है ना। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई बहरहाल अभी ट्रेड तो नहीं बन रही है। यहाँ पर हो सकता है अगर आपने सेलिंग करी हो इस पॉइंट पे तो ठीक है, अच्छी सेलिंग है आपकी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 40,200 के ऊपर ऊपर रहेगा। आपने 125 या 150 के आसपास में कहीं पर प्राइस में आपने सेलिंग करी होगी तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं बैठ रहा होगा। तो अभी अगर देखा जाए तो ये फॉल तो दिखा रहा है अच्छा खासा। वेट करते हैं। ओके सो यहाँ पर मैंने पोजीशन इस पॉइंट पे बना ली है। एंड यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की पोजीशन थी, बट यहाँ पे कैंडल अच्छी बन रही थी तो मैंने पोजीशन बनाई है। ऑल दो नीचे यहाँ पे बाय स्टॉप्स तो पड़े हुए हैं। इसके नीचे मैं सोचा था कि मिल जाए, बट यहाँ से फिर ये वापस से अच्छी कैंडल बनाने लगा तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना ली। ये हमारा फिबोनाची का एरिया है और यहाँ पर अभी एक हम अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी भी अच्छा खासा चल रहा है। मैंने पहले क्यों नहीं पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि निफ्टी थोड़ा और रिट्रेस करना चाहिए था, बट वो किया नहीं था। तो हम वहाँ पर वेट कर गए थे, इस एरिया में हम थोड़ा वेट कर गए थे तो पोजीशन बनाई नहीं थी। तो अभी कुछ अच्छा मोमेंटम आ तो रखा है। ये तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के भी आसपास आ चुका है। तो देखते हैं कि थोड़ा सा और मूव करें तो फिर हम बुकिंग करने का सोचते हैं। अच्छा मूव आया है। देखते हैं थोड़ा सा और मूव तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा 40,000 के लेवल तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा जाना चाहिए। अभी तो ये रेड कैंडल बनाने लग गया है, निकलना चाहिए था इसको एक फ्लो में।
वेल ये कैंडल ना ये गलत बना रहा है, ये हमें डराने वाली कैंडल बना रहा है ये, है ना। एक सेकेंड, ये हैंग क्यों कर गया। तो यहाँ पर ये कैंडल इसने गलत खड़ी करके रख दी है, और ये अच्छा कैंडल इसने नहीं खड़ी करी इधर। निकलना चाहिए था ऐसे, ऑलमोस्ट टारगेट के पास आके फिर हमें लॉस देना ये चाह रहा है, ये तो गलत हो गया। हाँ तो ये अभी नीचे नेगेटिव आ तो रहा है, तो ये गलत सिचुएशन हो गई हमारे साथ। अच्छा मूव किया लेकिन फिर तुरंत ही नीचे आ गया। तो जितना इस लो के पास आएगा उतना ही हमारे लिए नेगेटिव है वो, और वो आ भी रहा है ये। यहाँ से फिर अगर लगा के देखें तो भी 40,000 के तो ऊपर इसको जाना चाहिए था। ये तो हमने अपनी यहाँ पे पोजीशन को काट दिया, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे ये एकदम मूव ही नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आया, फिर हमें लॉस दिखाया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट में भी गया, लेकिन फिर से बार बार ये रेड कैंडल का प्रेशर आ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अगर इसको निकलना होता, स्टॉप लॉसेस मिलते तो ये निकल जाता, लेकिन अब ये स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है, और मुझे यहाँ पर रिस्क इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पर अगर ये नीचे अगर बाय स्टॉप्स को खाने के लिए गया जो कि यहाँ पर है, तो हमें अच्छा खासा लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो मैं लेना नहीं चाहता फालतू में। और यहाँ से अगर ऊपर मूव करता है तो ठीक है, लेकिन अगर मूव करना चाहता तो अभी भी कर सकता था, लेकिन इसको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस या तो मिल नहीं रहे हैं, या तो ये यहाँ पर बनाना चाह रहा है स्टॉप लॉस फिर जाना चाह रहा है ना। आइदर वे हमारा दोनों सिचुएशन में रिस्की था, क्योंकि अगर नीचे आता लॉस होता, अगर यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है तो भी हमारा कुछ ऐसे ही फालतू में पोजीशन ऊपर नीचे चल रही है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 300 रुपए के प्रॉफिट में निकाल दिया, जो कि कुछ नहीं होता। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कोई और अगर ट्रेड बनती है तो बनाते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे यहाँ पे। ओके सो यहाँ पर मैंने री एंट्री करी है इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए, क्योंकि मुझे डल ऑब्वियसली आप लोगों को पता है यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट करी अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था बाय स्टॉप्स को ये टारगेट करने आ सकता है। तो यहाँ पर जब आया एक फिर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, वहाँ पे मैंने री एंट्री करी है। यहाँ पर ऑर्डर बुक आप देखोगे तो 12:10 पे 11 मिनट पे ऑलमोस्ट पोजीशन बनाई है 130 पे। तो अभी कुछ ये लॉस में चल रहा है, एंड वोलेटिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सपायरी है, अभी आपको दिख रहा है नीचे भी आ रहा है। इसके रीज़न शायद मुझे लगता है कि ये निफ्टी है, कि ये निफ्टी ने कायदे से रिट्रेसमेंट नहीं दिया ना, इस चक्कर में ये नौटंकी मार रहा है बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ। तो यहाँ पर वेट थोड़ा और करा जा सकता था, बट फिर और ज़्यादा समय नहीं था मार्केट में, तो हमने यहीं पे पोजीशन बना ली थी। तो थोड़ा बहुत अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ये हैंडल अगर देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अगर नहीं कर पाएगा तो एग्जिट कर देंगे सीधे सीधे, और अगर कर लेता है तो अच्छी बात है। तो अभी कुछ पोजीशन में लॉस वगैरह तो चल ही रहा है ठीक ठाक, एंड निफ्टी ने भी अपना ये ब्रेक किया है जस्ट लो को। तो एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ मैं कि अब तो कोई स्टॉप लॉसेस बैंक निफ्टी में तो नीचे है नहीं, और निफ्टी का देखा देखी सेलिंग आ रही है बस, और तो कोई रीज़न नहीं है। और अभी यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से अपनी पोजीशन परफॉर्म करती है। देखिए लॉस तो हम लोग रखने वाले हैं 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास में, और प्रॉफिट भी उतना ही रहेगा, 2,500-3,000 तक का रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से पोजीशन चलती है। यहाँ पर सैलरी आएगा, बायर तो मार्केट में आएगा नहीं, एक्सपायरी का टाइम है यहाँ पे। सेलर सारे ज़ीरो हीरो खेलने आ जाएंगे इसके नीचे नीचे। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है मार्केट इनको लेकर। मेरे हिसाब से तो इसको एक मूव अपसाइड का करना चाहिए ठीक ठाक, ताकि ये आउट हो जाए, फिर उसके बाद ये चाहे जहाँ पर भी जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी तंग कर रहा है, तब से साइडवेज ही है ये,
यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोई भी ढंग का मोमेंटम नहीं दिया है, बट अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ग्रीन कैंडल ये अच्छी बन नहीं रही है, और रेड कैंडल आप देखोगे तो एक दो अच्छी इसने बना के रखी हुई हैं। लोअर विक्स भी अच्छी खासी हैं, अपर विक्स भी अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हीरो ज़ीरो वाले में से किसी एक साइड की ट्रैपिंग होने वाली है। यहाँ पर जो भी हीरो ज़ीरो कर रहा होगा इस वक्त पे, उसकी डेफिनेटली ट्रैपिंग हो जाएगी, क्योंकि कोई एक साइड में हो गया। अगर उसने कॉल साइड बनाया तो चलो ठीक है, और अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है उसके लिए, अदरवाइज कोई एक साइड की पार्टी तो इधर फंसने वाली है। और अभी देखा जाए तो अब लोग अपने पोजीशन के बारे में नेगेटिव क्यों ही सोचे, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि ये ऊपर चला जाए, और जाना भी चाहिए। देखा जाए तो स्टॉप लॉसेस तो अपर साइड अवेलेबल हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो जाना भी चाहिए इसे ऊपर, बट अगर नहीं जाता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं और हम फिर वहाँ पे शांति से एग्जिट कर सकते हैं। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट से लड़ गए, एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट ने बोला कि अपना पैसा मुझे दे दो और आपने मना कर दिया, तो बस फिर वहीं पे फिर मार्केट आपका सारा का सारा पैसा खा के निकल जाएगी। तो मार्केट को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना समझो। अभी आई नो आप लोग एक दो या बहुत ज़्यादा 5-10 लॉट के प्लेयर हो गए, अगर आपका ठीक ठाक रिस्क वो है, कैपिटल है तो। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये जितना भी कैपिटल यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक दो लॉट के प्लेयर हो तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करो। इसका क्या मतलब होता है कि एक दो लॉट में आप प्रॉफिट मत देखो, एक दो लॉट में आप ये देखो कि आपने कितना बढ़िया मार्केट में काम किया, आप मिस्टेक नहीं करी कि नहीं करी, है ना। तो ये सब चीज़ आप नोटिस करो, और ऐसे सोचो कि आज मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत मेरी बाद में जाके जब मैं 5 से 10 या और ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग करूँगा तब काम में आएगी। ठीक है, तो इंस्टेड कि आप ऐसे सोचो कि यार मेरा तो पैसा नहीं बन रहा है, तो देखो ऐसी बात नहीं है, एक दो लॉट में आप पैसा डेफिनेटली बना सकते हो, बट उसको आप ऐसे सोचो कि ये मेरा ना बस स्मॉल मनी है, ये मेरी प्रैक्टिस है, ना कि मेरा एक्चुअल कमाई का पैसा है। तो अभी अगर देखें तो मार्केट निकल तो रहा है थोड़ा बहुत, अभी हमारे नेट टू नेट पे आया है थोड़ा बहुत ऊपर जाके, बट ये ऐसे ही चल रहा है। अभी थोड़ा विक बना देगा, ऊपर निकलेगा फिर विक बना देगा, फिर नीचे निकलेगा फिर विक बना देगा, फिर ऊपर निकलेगा फिर विक बना देगा। तो इस टाइप का अभी चल रहा है यहाँ पे मार्केट। तो अगर कोई एक दो कैंडल और अच्छी आती है तब हम थोड़ा सोचेंगे कि हाँ ठीक है कुछ सेट हुआ है, अदरवाइज ये इसी रेंज में फंसा रहने वाला है। ये जो नैरो रेंज इसने बना रखी है, रेंज को थोड़ी और बढ़ा देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कॉल वालों को इनवाइट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, विक बना के नीचे आ जाएगा इसी रेंज में, तो अब रेंज इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब का ये सिस्टम कर देता है, परेशान बहुत करेगा ये, घंटा डेढ़ घंटा हो सकता है इजीली परेशान कर दे, है ना। अगर हमारा लॉस स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है तो घंटा डेढ़ घंटा इजीली परेशान कर देगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट के पास समय अच्छा खासा है। इसको भी काम करना रहता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह मूव कर दिया तो फिर उसको उधर ही ले जाना पड़ेगा, फिर उसको सोचना पड़ेगा कि किधर करें। तो मूव पे मूव देता रहेगा तो फिर एक्सपायरी कैसे निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसा कि मैं बोल रहा था, एक कैंडल उसी तरह विक बना के वापस से रेंज के अंदर, ठीक है। तो जैसा भी है आज मार्केट जैसा भी चलेगा, हम अपना लॉस लेके शांति से एग्जिट कर जाएंगे। वैसे मैं आपको जब तक यहाँ पे भूल गया था बताना कि मैंने मॉर्निंग में कहाँ पर ट्रेड बनाई थी। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक जाकर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने मॉर्निंग में ट्रेड बनाई थी 9:20 पे। तो 9:20 पे मैंने ट्रेड बनाई थी इस जगह पर, अगर आप नोटिस करो तो इस जगह पर 9:20 यहाँ करीबन बनाई, 1 2 3 4 5। इस ग्रीन कैंडल के बाद जब ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँ, कोई एसएल हंटिंग वाला लॉजिक नहीं था कि नीचे एसएल साइड अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। एसएल हम लोग को दिख नहीं रहे हैं बट अवेलेबल होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं, स्टॉक्स वगैरह लोग अपने निकालते हैं, पोजीशन अपनी पैनिकली सेल करते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर एक मूव देखने को मिलता है। क्योंकि कल कोई मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर नीचे मार्केट में एसएल तो अवेलेबल नहीं है तो मार्केट क्यों मूव कर गया। इसको आप देखो कुछ भी लॉजिक से वो कर सकते हो। अगर मैं ये बोल दूं आपको कि ऊपर वाला सेलर ने और पैसा लगा दिया तो भी आप मान लोगे। अगर मैं ये बोल दूं लोग अपने स्टॉक्स काट रहे हैं तो भी आप मान लोगे, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लॉजिक सेट कर रहे हो, है ना। बट मार्केट नीचे जाना होता है तो चला जाता है बिना स्टॉप लॉस के अच्छा खासा। तो ऐसा मत सोचना कि एसएल नीचे नहीं थे तो मैं यहाँ पे कॉल बना लूँ, यहाँ पर कॉल बना लूँ, यहाँ पर कॉल बना लूँ, ये गलत होता है। पहली चीज़ तो ट्रेंड के अगेंस्ट भी है, दूसरी चीज़ ये उस हिसाब का मोमेंटम, अगर इतना बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट क्यों जाने का सोच रहे हो। हर समय उल्टा ही सोचोगे तो पोजीशन में भी उल्टा ही दिखेगा ना। तो इस टाइप की थिंकिंग रखनी है आपको। अभी देखें तो थोड़ा बहुत चलना तो ये शुरू किया, अब देखते हैं कैंडल कंटिन्यू करती है कि नहीं करती है, वरना फिर से हमें बैठना पड़ेगा। हाँ,
तो कंटिन्यू तो बहरहाल नहीं कर रहा है, ये वापस से नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी, हमें यहाँ तक थोड़ा छोटा प्रॉफिट हम करेंगे आज, बस 39,900 तक ही एक्सपेक्ट करेंगे मूव, क्योंकि जिस हिसाब का मूव कर रहा है ना, ट्रैपिंग करने के लिए तुरंत घूम जाएगा ये। तो जब मार्केट जो चीज़ बता रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जितना ये देना चाहता है उतना दे के हम निकल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड बनाई होती इसके मिड पे इस तरफ, तो उसको अच्छी ट्रेड बनी होती आज। जैसे यहाँ से हाई टू लो हम प्लान कर रहे थे, ये यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में हम प्लान कर रहे थे, तो जिसने भी यहाँ पर मिड वाले जगह पे, इस जगह पर ब्रेकआउट के जस्ट बाद यहाँ पर ट्रेड बनाई होगी इनसाइड कैंडल वगैरह को देखते हुए, उसका तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। और बट थोड़ा सा दिक्कत ये रहती कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता, और कोई बड़ी बात थी नहीं। बट अगर आपने बनाई तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनाई इधर, ये अच्छी ट्रेड थी काफ़ी, ये हमसे मिस हो गई थी, हम स्क्रीन पे बैठे ही नहीं थे। ऑल दो मार्केट में आ गए थे, लेकिन थोड़ा सा चला गया था बाहर में, तो ये ट्रेड मिस हो गया था। फिर हम जब वापस आए तो यहाँ पर मार्केट कहीं पे मिल रहा था, तो यहाँ पर भी हम फिर वेट करके बैठे रहे। वेट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे निफ्टी रिट्रेस किया नहीं था, फिर यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, हमने एग्जिट कर दिया, अब फिर यहाँ पर वापस से री एंटर किया, अब यहाँ पे वापस से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये गलत चीज़ होती है, मार्केट जहाँ पे टाइम स्पेंड करता है ना, वहाँ पे उसको नीचे अपर साइड दोनों जगह स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। फिर हमको दिक्कत होने लग जाती है कि भाई अब क्या करा जाए, अब तो नीचे भी निकलेगा, तो ऐसा नहीं, होप में नहीं बैठे रह सकते कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, तब तो पोजीशन काटनी पड़ती ही पड़ती है। तो चलो एनीवेज वेट करते हैं, वीडियो में थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। बैठे हैं अब, और क्या करें, जो भी हमारे पोजीशन में डीके हो रहा है उसको एंजॉय करते हैं, डीके को ही एंजॉय करते हैं चलो आज। ओके। ओके। तो अभी यहाँ पर जो छोटा सा स्पाइक आया था उसमें हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मार्केट ने मेरे को लंच भी करना है, और यहाँ पे बाकी काम भी करने में, एक दो लॉट में ट्रेडिंग करने बैठूंगा तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो ऑल्दो मैंने 140 के प्राइस पे एग्जिट किया है, अभी 166 चला गया, थोड़ा होल्ड करता तो और अच्छा होता, बट कोई नहीं, रिग्रेट नहीं रखेंगे, है ना। यहाँ पर जिस सिचुएशन से आप निकल कर आए हो वो ज़्यादा मैटर करता है, रैदर देन कि आप कितना प्रॉफिट और लॉस रखने वाले थे। या तो आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ कि हाँ मेरे को सिचुएशन मैटर नहीं करती, मेरे को सिर्फ अपना रिस्क डिफाइंड है और मुझे अपना रिवॉर्ड डिफाइंड है, तब तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। बट सिंस बहुत से लोगों के पास टाइम का प्रॉब्लम होता है, ये सब होता है, तो वो आप ये सब सिचुएशन आप देख के ट्रेडिंग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों को कुछ, मेनली मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा मेनली आपको ये मैटर करता है कि यहाँ पर आपका ट्रेड क्यों बनता था, क्या लॉजिक से बनता था। और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी लर्निंग पॉइंट मिलती है वो ये मिलती है कि यहाँ पर आपको मार्केट टेम्पटिंग करेगा ट्रेड ले लो, है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी में आ गया था। फिर यहाँ पर आपको टेम्पटिंग करेगा ट्रेड ले लो, यहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पर दो बारी मैंने लिया था, एक बार यहाँ पर लिया और एक बार यहाँ लिया। बट जो एक्चुअल जो सबसे ढंग की पोजीशन थी अगर आप देखो तो वो क्या थी, वो ये थी कि बैंक निफ्टी ने रिट्रेस तो किया है, बात तो सही है, ये अपने लेवल पे आ गया, लेकिन निफ्टी का फिर देखो, जब निफ्टी आया अपने फिब के एरिया पे, उसके बाद ही ढंग का एक हमें मूव देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी लर्निंग कि आप लोग अगर थोड़ा सोच में पड़ गए हो कि आपकी बैंक निफ्टी की फिबोनाची की पोजीशन क्यों बार बार स्टॉप लॉस कर रही है, तो उसके पीछे का लॉजिक है ये महाशय निफ्टी, ठीक है। तो इनका रिट्रेसमेंट का वेट करा करिए, वरना ये कभी कभार बैंक निफ्टी को पकड़ के रखते हैं, मूव करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत देख के लर्निंग वगैरह मिली होगी, एक्सपायरी है, होपफुली आप लोगों ने पैसा कमाया होगा, और अगर गवाया भी होगा तो लिमिट में गवाया होगा, आई होप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।